हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया है, डेमो ऑफ ओएमआर शीट दिखाया है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं चैनल पे, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे भी अब आपके पास लास्ट 3 डेज़ बचे हैं, ठीक है। कल 5 फरवरी है जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 6 एंड जिनका 7 को है उनके पास तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है। तो आराम से शांति से वीडियो को देखना। अगर आपको नहीं पता कि ओएमआर शीट वगैरह कैसे फिल करना है, ठीक है, और कोड वगैरह, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप वीडियो को आराम से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका रोल नंबर। ये तो मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको बताया है, ठीक है। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड से पता चलेगा। वो आपको यहाँ जो बॉक्सेस दिए हुए होंगे आपके ओएमआर शीट में, उसमें आपको फिल करने होंगे। आपका जो ओएमआर शीट है वो इस बुकलेट के अंदर रखा हुआ होगा। वो इसमें लिखा भी है कि ओएमआर शीट इज़ इनसाइड दिस टेस्ट बुकलेट, ठीक है। जब आपको ये क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पर सील लगी हुई होगी, ठीक है। तो सील आपको ओपन नहीं करनी। आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपसे कहेगा कि आप इसके अंदर से ओएमआर शीट निकाल लो और अपनी एंट्रीज फिल करो। तो आप बहुत ध्यान से ओएमआर शीट पे अपना रोल नंबर फिल करना ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। और फिर देखो, ये जो नंबर होगा, जैसे मान लो आपके रोल नंबर में पहले 1 आ रहा है, तो इस रो के नीचे जितने भी नंबर हैं उसमें जहाँ 1, जिस बुलेट के अंदर 1 लिखा हुआ है वो भरना है। जिस बुलेट के नीचे इस रो में 2 लिखा हुआ है वो बुलेट भरना है। और बुलेट भी ना ध्यान से पूरे पूरे फिल करना, ठीक है। अगर आपने एक बार ब्लू बॉल पेन यूज़ करना शुरू कर दिया तो पूरी फिर ब्लू बॉल पेन से ही शीट को फिल कीजिएगा। अगर ब्लैक पहले यूज़ कर लिया तो ब्लैक बॉल पेन से ही आप एंट्रीज़ के साथ साथ बुलेट्स भी फिर ब्लैक बॉल पेन से ही भरना, ठीक है। ये मत करना कि एंट्रीज़ ब्लैक से भर दी और आंसर्स को आप ब्लू से भर रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करना। फिर आपका ये बुकलेट नंबर है, जो नंबर यहाँ रेड कलर से लिखा होगा वो ही नंबर आपका बुकलेट नंबर है, ठीक है। जो कोड यहाँ पर लिखा होगा वो ही आपका यहाँ पे बुकलेट का कोड है, और वो ही आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कोड होगा, ठीक है। जो नंबर आपका ये वाला है, ये नंबर, ठीक है, बुकलेट नंबर, और जो ओएमआर शीट का नंबर है वो दोनों सेम होंगे। वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। देखिए ये रहा, द कोड फॉर दिस बुकलेट जे, ठीक है ना। वो आपकी आंसर शीट में भी सेम प्रिंट होना चाहिए। ऑल्सो जो बुकलेट का टेस्ट नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर, ये जो बुकलेट नंबर है, ये जो मैंने आपको दिखाया रेड कलर का, और आंसर शीट नंबर वो सेम होने चाहिए। यानी ओएमआर शीट पे यहाँ पे आपको बार कोड के पास एक नंबर दिखाई देगा, वो नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आप अपने इन्विजिलेटर को बुला के उसे दिखाइएगा कि ये नंबर मेरे सेम नहीं है, ठीक है। सिंपल है। फिर आपको यहाँ पे भी अपने ये बुलेट्स को फिल करने होंगे, क्योंकि लैंग्वेज की जो सप्लीमेंट, मान लो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है, इंग्लिश वो उर्दू लैंग्वेज है या बंगाली लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको अलग से एक बुकलेट मिलेगी इसी के साथ, पतली सी। तो उसका कोड भी आपका सेम ही होगा। वो आपकी अगर लैंग्वेज 2 है तो उसमें भी आप ये जे वाला बुलेट फिल कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप अपने प्रॉपर बुलेट्स फिल कर देना, राइट। उसके बाद अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी, यहाँ पे तो मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, ये ईवीएस के 30 क्वेश्चन है, ये मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज 1 और ये लैंग्वेज 2, ठीक है। तो बस आप शुरू से शुरू करना। देखो, क्वेश्चन पेपर को ना सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना, क्योंकि सीडीपी सभी की स्ट्रांग होती है। और अगर मान लो शुरू का आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आए तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने देना कि अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। तो एकदम से पैनिक मत होना, आराम से रिलैक्स माइंड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। और अगर आप साथ साथ बुलेट नहीं भर पा रहे हो कि आंसर दिया बुलेट भरा, आंसर दिया बुलेट भरा, तो आप या तो 10-10 के स्लॉट में या फिर सीडीपी के 30 क्वेश्चन करके 30 बुलेट भर लेना उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये मत करना कि 60 बुलेट एक साथ भर लूँ या 150 बुलेट एक साथ भर लूँ। उसमें क्या होता है, मान लो एक भी बुलेट आपका ऊपर नीचे हो गया तो फिर सारे आंसर्स आपके गलत होते हुए चले जाएंगे सीक्वेंस में। और अगर आपको ये पता चलेगा कि आपके आंसर गलत हो गए हैं तो आप वहाँ पे पैनिक कर जाओगे, ठीक है। तो आराम से 10-10 के स्लॉट में या तो बुलेट भर लेना, नहीं तो आप 30-30 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके भी बुलेट फिल कर सकते हो। जिस सीक्वेंस में आपने घर से प्रैक्टिस करी है कि सीडीपी आपने पहले करा, फिर आपने लैंग्वेज 1 करा, फिर आपने लैंग्वेज 2 करा, उसी सीक्वेंस में आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी करना। लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलना, ठीक है। लैंग्वेज 1 के लिए मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 1 के लिए ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए सिंपल सी एक ही चीज़ याद रखना,
कि लैंग्वेज 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 91 से अटैम्प्ट करने हैं और 91 से 120 तक के बुलेट्स भर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लैंग्वेज 2 का साफ मतलब है क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 150 तक फिल करने हैं। ठीक है, नीचे की जो एंट्री है उसमें आपको रनिंग हैंड राइटिंग में अपने साइन करने होते हैं। होने को तो जब आप OMR शीट पीछे टर्न करोगे वहाँ भी आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके साइन होंगे, लेकिन क्योंकि ये डेमो शीट है, ये कोई रियल शीट तो है नहीं, तो इसमें पीछे ऐसी कोई एंट्री नहीं है, पीछे ब्लैंक है। लेकिन जब आप ओरिजिनल पेपर देने जाओगे एग्ज़ाम हॉल में तो उसके पीछे भी आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। ठीक है, फिर आप लैंग्वेज 2 के लिए बुलेट्स को फिल करेंगे और बुलेट्स को ध्यान से भरना। अच्छा सा बॉल पेन लेके जाना, प्यारा सा, जो अच्छे से चलता हो, ऐसा ना हो कि अटक रहा है, चल ही नहीं रहा, आपको झाड़ना पड़ रहा है एग्ज़ाम हॉल में, ऐसा मत करना। और OMR शीट को ना तो मोड़ना, ऐसे वैसे कुछ मत करना, ना मोड़ना है, ना ही इस पर कोई निशान आने चाहिए, ना ही पानी का धब्बा वगैरह कुछ लगाना। बिकॉज क्या होता है ना, OMR शीट आपकी मशीन के अंदर जाती है, ये मशीन चेक करेगी, कोई इंसान चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो मशीन को तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चेक करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए कोई भी ऐसे मार्क्स ना आए आपकी OMR शीट पे। बिल्कुल आराम से बुलेट्स को फिल करना और पूरे पूरे फिल करना, ना तो ज़्यादा ही बाहर निकले, निकल भी गया थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, वो तो निकल ही जाएगा। ठीक है, मान लो आपका ये ऑप्शन, आपको ये नहीं भरना था, आपको ये वाला ऑप्शन भरना था, लेकिन आपने गलती से ये भर दिया, तो इस पर क्रॉस लगाने के बाद इसको मत भर देना, क्योंकि अब वो भरा जा चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि वो गलत है तो वो गलत ही है। अब उस पर बिना एक सेकंड बर्बाद करे आपको आगे बढ़ना है फटाफट और अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हो गई गलती, हो गई, लेकिन अब आगे ध्यान रखना, आगे नहीं होनी चाहिए वो गलती। ठीक है, एक आधी बार ये गलती हो ही जाती है बच्चों से, लेकिन उसमें आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है, आपको फटाफट आगे बढ़ना है कि ओह शिट, ये तो मुझसे गलती हो गई, ओह अब मुझे आगे से ध्यान रखना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें 5 मिनट अपने सिर पे ही हाथ मारती रहूं कि ये मुझसे कैसे हो गया। ठीक है, जो आपका ये मेन क्वेश्चन बुकलेट है, इसी के अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे। ठीक है, भाग चौथा लैंग्वेज 1 हिंदी। ठीक है, और इसी में आपकी पीछे दे रखी है भाग चौथे के अंदर। ठीक है, पहले आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश मिलेगी पार्ट 4 में। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप इसको अटैम्प्ट करेंगे, ये वाली इंग्लिश अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी है। ठीक है, लैंग्वेज 2 हिंदी है तो ये तो भाषा 1 हिंदी है, तो इसको आपको स्किप करना है, इसको आप छोड़ देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भाषा 2 शुरू हो जाएगी। लेकिन भाषा 1 थी आपकी इंग्लिश, भाषा 2 आपकी हिंदी है, तो ये तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो गई। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ। और ये रही आपकी भाषा 2 हिंदी। ऊपर हेडिंग लिखी हुई होगी साफ साफ कि भाषा 2 हिंदी ये वाली है। क्वेश्चन नंबर भी साफ साफ लिख रखें कि इसको 121 से 150 के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। अपनी OMR शीट में यहाँ से बुलेट भरना शुरू करना जब आप इस हिंदी को सॉल्व करोगे, क्योंकि आपकी भाषा 2 हिंदी है। अगर ऐसा है तो, अगर आपकी भाषा 1 हिंदी है तो उसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर हेडिंग के साथ और क्वेश्चन नंबर के साथ लिख रखा है भाषा 1 हिंदी, 91 से 120 तक के क्वेश्चन के उत्तर देने हैं अगर आपकी भाषा 1 हिंदी है। सिंपल है, फिर आप यहाँ से भरेंगे 120 तक के आंसर, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक, अगर जो गलती हो भी जाए तो आगे ध्यान रखना, लेकिन एकदम से पैनिक मत करना कि मिस्टेक हो गई। तो ये मैंने आपको OMR शीट का फिर से बता दिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए। और प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा ही दिया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको पढ़ के एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।